हेलो व्यूअर्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फिस्टुलास। हमारे एक व्यूअर ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा कि आप हमें फिस्टुलास के बारे में और जानकारी दें। तो फिस्टुलास आज हम डिस्कस करेंगे। एंड जनरली फिस्टुलास क्या होते हैं, जब एक ट्रैक्ट बन जाता है दो ऑर्गन के बीच में या एक ऑर्गन और स्किन के बीच में, उसको हम फिस्टुला बोलते हैं, जो एक लाइक टनल जैसा होता है जो दो ऑर्गन को या एक सरफेस विद एक ऑर्गन को कनेक्ट कर रहा होता है। The fistulas can form anywhere between two organs or between an organ and the skin. So, but आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं that is a very common ailment which is found in most patients, जिसको हम बोलते हैं फिस्टुला इन एनो। जो हमारे एनल एरिया के ऊपर जो बनता है फिस्टुला, उसको हम बोलते हैं फिस्टुला इन एनो। तो ये फिस्टुला इन एनो क्या होता है? तो इट इज अ टनल और ए कम्युनिकेशन जो एनल ओपनिंग या एनस से हमारे स्किन में बनता है। सो एक टनल बन जाता है जो एनस, जो बिल्कुल ही हमारे इंटेस्टाइन का निचला हुआ पार्ट होता है, जो बिल्कुल बॉटम पार्ट होता है, उसका स्किन से बन जाता है, उसको हम फिस्टुला बोलते हैं। तो इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? जब ज्यादातर जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि मैडम हमारे एनल ओपनिंग के आसपास एक छोटी सी फुंसी है जो कभी फट जाती है और पस डिस्चार्ज करने लग जाती है। एंड बहुत टाइम बाद वो भी बोलते हैं कि कुछ समय निकल जाता है, हम एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, उसके बाद वो ओपनिंग बंद हो जाती है फॉर इट टू रेकर अगेन। कुछ समय बाद वो फिर से फटता है, उसके बाद ब्लड डिस्चार्ज, वाटर डिस्चार्ज, पस डिस्चार्ज आता है। तो ये एक कॉमन कंप्लेंट है जो हमारे पेशेंट्स हमारे पास लेके आते हैं। और सिम्टम्स जैसे उनको पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकता है उस एरिया में, इचिंग हो सकती है। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स दैट अ पेशेंट कम्स टू अस एंड दे प्रेजेंट लाइक दैट। So, इनके causes क्या होते हैं? What are the causes of fistula in ano? So, there are some common causes and uncommon causes. The common causes क्या होता है? Fistula in ano जब बनता है, it is the infection of the anal glands. जब anal glands में infection होता है तो वो gradually एक abscess बन जाता है. It's called the anal abscess. तो anal abscess either अपने आप burst हो जाता है, either अंदर की तरफ, anal opening की तरफ, या it burst into the skin. So that is a spontaneous fistula in ano, जब वो abscess burst हो जाता है anal canal में या skin में, तो वो एक fistulous tract बनाते हैं। या जब वो abscess होता है और कोई सर्जरी करते हैं तो abscess drainage किया जाता है, तो abscess drainage के बाद अगर inadequate drainage हुआ, inadequate healing हुआ, तो that can give rise to fistula in ano. So the uncommon causes जो uncommon situations में पाई जाती हैं, वो फिस्टुला इन एनो उनमें पाई जाती हैं जिनको इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम हो सकता है, जैसे कि क्रोन्स डिजीज। जो पेशेंट्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिनमें है उनमें पाया जा सकता है। पेशेंट्स जो टीबी से पीड़ित है उनमें पाया जा सकता है। अगर पेशेंट्स को कोई ट्रोमैटिक इंजरी हुई है, कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है एनल एरिया में, उनको फिस्टुला इन एनो बन सकता है। अगर पेशेंट्स को कभी रेडिएशन थेरेपी मिल रहा है पेल्विक एरिया में, उनको फिस्टुला हो सकता है। पेशेंट्स who have actinomycosis or hydradenitis suppurativa can also have fistula in ano. So ये common and uncommon causes होते हैं जिनमें हमें fistula in ano होने का डर रहता है। Risk factors जो पाए जाते हैं fistula in ano patients में, generally it is said males have increased risk of having fistula in ano, and people who have had pelvic perianal infection like abscess, anal abscess हो गया उनको, या उनको इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम्स है जैसे क्रॉन्स डिजीज, या उनको टीबी है, या उनको एसटीआई है, इन सब केसेस में दिस इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हैविंग फिस्टुला इन एनो। नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? कॉम्प्लिकेशंस जो है परसिस्टेंट इन्फेक्शन। अगर आपका एक पेशेंट को फिस्टुला इन एनो है तो वो फिस्टुलस ट्रैक्ट जब तक हम हील नहीं करेंगे, हम ट्रीट नहीं करेंगे, वो परसिस्टेंट इन्फेक्शन का एक सोर्स रहता है। क्योंकि वो ट्रैक्ट है जिसमें इन्फ्लेमेटरी टिश्यूज है, तो कभी वो इन्फ्लेम्ड होके बहुत तकलीफ देता है पेशेंट को, पेन होता है, रेडनेस होता है, पस डिस्चार्ज करता है। ये दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, मींस रेकरेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होना, इसको हम रेकरेंट इन्फेक्शन कहते हैं। अगर आप फिस्टुला को बहुत समय ट्रीट ना करें तो वो फिस्टुला कॉम्प्लेक्स बन जाती है। कॉम्प्लेक्स मतलब पहले जो फिस्टुला एक ट्रैक्ट होता है वो मल्टीपल ब्रांचेस बन जाते हैं, इट बिकम्स ए कॉम्प्लेक्स फिस्टुला। And complex fistulas are most difficult to treat as compared to simple fistulas, which I will be discussing later, the difference between what is a complex fistula and what is a simple fistula. And in very rare conditions, because of long-standing disease in the fistulous tract, it can turn out to be an anal cancer. मतलब जो बहुत समय से अगर ये long-standing है
तो एनल कैंसर होने का भी डर है। तो व्यूअर्स, आज हमने डिस्कस किया फिस्टुला क्या होता है, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, what are the complications, what are the causes, what are the risk factors। तो अगले वीडियो में जब मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इनका डायग्नोसिस कैसे करते हैं फिस्टुलास का, इनका टाइप्स क्या होता है, इनकी सर्जरी क्या क्या होती है, इनका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होता है, और इनके बाद सर्जरी के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या कैसे हम हीलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, अगले वीडियो में हम आपके लिए इन टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे।